हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर इग्नो गैलेक्सी। गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक कर लें, सब्सक्राइब कीजिए ताकि इग्नो से रिलेटेड हर एक अपडेट्स, हर एक नोटिफिकेशन, हर एक अपडेटेड वीडियो हम आपको इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा पाए। गाइस, कल आपका एक फाइनल एग्जाम है तो उससे रिलेटेड एक फाइनल स्ट्रेटेजी वीडियो हम लेके आए हैं। व्हाट टू डू व्हेन द क्वेश्चन कम्स फ्रॉम द आउटसाइड द सिलेबस। अगर आपके क्वेश्चंस में, अगर आपके एग्जाम पेपर में आउटसाइड द सिलेबस ऐसा पेपर आ गया तो उस वक्त में आपको क्या करना चाहिए, आपका फोकस क्या होना चाहिए, उसके बारे में हम डिटेल स्ट्रेटेजी में बात करेंगे। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए गाइस, तब आपको कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए गाइस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, कॉमन प्रॉब्लम क्या होता है कि बहुत सारे इग्नो स्टूडेंट क्या करते हैं, फेस करते हैं ऐसा सिचुएशन कभी ना कभी कि वो जो पढ़े हैं या फिर उनका जो सिलेबस में जो दिए गए क्वेश्चंस हैं या फिर सिलेबस में दिए गए टॉपिक्स हैं उससे आउटसाइड आ गए, यानी कि उस बाउंड्री के बाहर ही आ गए, उस दायरे के बाहर ही क्वेश्चन आ गए, जिसके कारण क्या लोग पैनिक करने बैठ जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं स्टूडेंट्स। तो उस सिचुएशन में ये जरूर ऐसा केस होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स में ऐसा केस सिनारियो होता है कि वो क्या है, कभी कभी उनका एग्जाम पेपर में क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि वो देखे ही नहीं रहते हैं और उनके सिलेबस में वो रहता ही नहीं है। तो वो ऐसा एक प्रॉब्लम खड़े हो जाता है गाइस। तो क्वेश्चन क्या अनफेमिलियर लगता है और पैनिक के कारण क्या होता है, हम एक क्वेश्चन को देख लेते हैं तो हमको पैनिक हो जाता है कि हम तो ये पढ़े नहीं और इस टाइप से आ गए। तो एक ही क्वेश्चन से वो क्या पैनिक होके ना पूरा अपना पेपर बर्बाद कर देते हैं, तो वो पुअर परफॉर्मेंस में मतलब उसमें एंटर हो जाते हैं। तो इग्नोर डज नॉट एक्सेप्ट एक्स्ट्रा नॉलेज। तो ये क्या, एक क्वेश्चन से क्या है, आप अपना पूरा पेपर तो बिगाड़ नहीं सकते ना गाइस। तो इस चीज बात को आप ध्यान में रखेंगे कि इसमें आपको एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत नहीं होती है ना। आप उस एक क्वेश्चन को छोड़ देंगे, एक या दो क्वेश्चन को छोड़ भी देंगे तो आप, इसका मतलब ये नहीं कि आपका पेपर ही मतलब पूरा खराब जाएगा। आप उसमें भी अच्छा एक्सेल करके अच्छा एक मार्क्स ला सकते हैं। First rule, do not panic. Examiner sometimes it checks the understanding. आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करता है, नॉट मेमोराइजेशन को। तो क्वेश्चन क्या कभी कभी इनडायरेक्ट कर देता है। क्या होता है, हमारे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, जैसे वो क्वेश्चन दिया हुआ है आपके गेस्ट पेपर या फिर टॉपिक वाइज आप जब पढ़ते होते रहते हैं स्टडी मटेरियल में या फिर क्लास नोट से जो कहीं से भी आप पढ़े रहते हैं, तो वो क्या क्वेश्चन को एग्जैक्ट कॉपी टू कॉपी चाहते हैं, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है वो अपने वर्ड्स में उसको घुमा फिरा के पूछ देता है। पूछता तो वही है लेकिन उसको थोड़ा सा राउंड करके, उसको थोड़ा सा उसको घुमा के पूछ दिया जाता है सरकमस्पेक्ट डायरेक्शन में। लेकिन उसको क्या है, बच्चे जो है उसको पढ़ते नहीं है, उसका जो मेन उसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, उसको जानने की कोशिश नहीं करते हैं, जिसके कारण वो पैनिक हो जाते हैं। पैनिक होने के कारण क्या पूरा उनका पेपर खराब चल जाता है। तो इस बात को आप जरूर ध्यान रखें कि उस क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ें और अपना मतलब अध्ययन करें, एनालिसिस करें कि मैं इस टॉपिक को कहाँ पढ़ा हुआ था और ये किस तरह से पूछा गया। तो उस तरह से अपने अंडरस्टैंडिंग, अपना जो कॉन्शियसनेस उस क्वेश्चन के प्रति आप दिखाएंगे तो आपको पैनिकनेस नहीं होगी और आप उस, हो सकता है उस क्वेश्चन को आप सॉल्व भी कर दें। तो आंसर कैन बी लिंक्ड टू द सिलेबस टॉपिक्स। हो सकता है कि आप उसको आप बना भी सकें और हो सकता है आपको नहीं भी बनता है तो आप उसमें पैनिक होने की कोई बात नहीं, छोड़ भी सकते हैं। लेकिन आप उस तरह से अपने कॉन्शियसनेस से अंडरस्टैंडिंग वे से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो 90 to 95% चांस हो सकता है कि आप जो है उस चीज को पढ़े हुए हैं, पहले आप उसको पढ़ चुके हैं, बस इसका पूछने का जरिया जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। अब है अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। अब कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जैसे मैं बताया आपको, क्वेश्चन को 2 से 3 बार ट्वाइस आप पढ़े, उनके कीवर्ड एक बार आइडेंटिफाई करें, फिर उसमें अपने आप से पूछे कि ये क्या रिलेट करता है पार्शियली टू द एनी यूनिट और ब्लॉक, जो मैंने पढ़ा हुआ है उससे कुछ ये रिलेट कर रहा है कि नहीं, ये सही चीज अपने मन में पूछे। फिर कॉन्सेप्चुअली इसको थिंक करके अपना आंसर देंगे। लिंक विद सिलेबस टॉपिक, यूज रिलेटेड कॉन्सेप्ट फ्रॉम योर सिलेबस। आपने जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स है जो आपने सिलेबस में पढ़ रखा उससे आप रिलेट करके देखें। फिर उसके बाद बेसिक्स उसके एक्सप्लेन करें, फॉर्मूला एक्सप्लेन करें, है ना, ताकि उनको पता चले कि आपको इसका जो कोर कॉन्सेप्ट्स है आपके क्लियर हो हैं। इन्विजिलेटर्स को जो आपके पहले ही उस चीज को देख के आपको आंसर दे सकता है वो इम्प्रेस होके। तो ग्रेजुअली कनेक्टेड टू द क्वेश्चन, धीरे धीरे फिर उसको कोर कॉन्सेप्ट्स को, कोर पॉइंट को
डॉटेड पॉइंट्स को उसमें कनेक्ट कीजिए क्वेश्चंस में और उसको बनाने का प्रयास कीजिए। हेडिंग्स और सब हेडिंग्स जरूर दें व्हेन यू आर राइटिंग द आंसर। फिर राइट स्मार्टली, आपको कैसे लिखना है गाइस, पहले जनरल इंट्रोडक्शन देनी है, हर एक टर्म को डिफाइन करनी है अपने शब्दों में, है ना गाइस। आप अपने शब्दों में जितना अच्छा से डिफाइन करेंगे उतना सामने वाले को पता रखेगा कि आपने उस क्वेश्चन को समझ रखा है, ना कि रटा हुआ है। आप उसकी एग्जांपल्स दें, फ्लो चार्ट्स बनाइए, डायग्राम बनाइए, अगर उसमें उपलब्ध हो तो ये अपने से भी एक फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं, ताकि क्या इजी एक्सप्लेनेशन हो जाता है पूरे एक क्वेश्चंस का, पूरा एक आंसर का इजी एक्सप्लेनेशन हो जाता है, और उसमें आप एक ब्रीफ कंक्लूजन उसमें दे सकते हैं ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाए। व्हाट एग्जामिनर्स लुक फॉर, लॉजिकली फ्लो, लॉजिकल फ्लो को एग्जामिनर देख पाते हैं। रिलेवेंट एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन को वो पसंद करते हैं, जैसे कि लॉजिकल आपका फ्लो चार्ट है उसको अच्छा से समझाए होंगे तो वो चीज आपको पसंद करेंगे, आपके एक्सप्लेनेशन को पसंद करेंगे, आपके थॉट के क्लैरिटी को पसंद करेंगे, आपके ऑनेस्ट अटेम्प्ट को वो पसंद करेंगे, जिसके कारण आपका मार्क्स जो है एक्सेल होगा। व्हाट नॉट टू डू, डोंट लीव द क्वेश्चन ब्लैंक, क्वेश्चन को ब्लैंक ना छोड़े, है ना। अगर आपको वो आता है तो जरूर उसको अटेम्प्ट करें। डोंट राइट इररिलेवेंट स्टोरीज, अपने आप से कुछ स्टोरीज बना के उसको ना लिख दें, आपको जो पता है उसी चीज। ओके गाइस, डोंट कॉपी रैंडम फैक्ट्स, फैक्ट्स को रैंडमली उसको कॉपी ना करें। एक्सट्रीम शॉर्ट आंसर लिखने से जरूर बचेंगे। मार्क्स स्ट्रेटेजी क्या है, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, आपको सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। पार्शियल आंसर फेच मार्क, आपके पार्शियल आंसर्स क्या करते हैं, फेच करते हैं मार्क्स को। स्ट्रक्चर आंसर स्कोर्स बेटर, आपके आंसर जो है स्ट्रक्चर्ड वे में रहेंगे तो आप जरूर उसको स्कोर करेंगे अच्छा। कॉन्फिडेंस आपका जरूर होना चाहिए उस मार्क्स में, और तभी आपका कॉन्फिडेंस, मतलब कॉन्फिडेंस आपके आंसर में लिखने का मतलब आपका तजुर्बा जो होगा आंसर लिखने का, आपका जो स्ट्रेटेजी होगा उसके हिसाब से आपका मार्क्स जो अच्छा मिलेगा। अगर आपके कॉन्फिडेंस अच्छे होंगे आंसर्स लिखने में, आपको जरूर एक अच्छे मार्क्स जरूर मिलेंगे उस आंसर में गाइस। ओके गाइस, तो आप उसमें से कुछ है ना, आप आंसर भूल भी गए तो पार्शियली आप उसको कुछ अच्छे तरीके से लिखेंगे तब भी उस पार्शियली का मार्क्स मिलेगा गाइस। छोड़ने से अच्छा होता है कि आप कुछ उसमें पार्शियली आंसर लिख दें ताकि आपको वो मार्क्स आपको जरूर मिले। तो अगर आप पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में लिखेंगे तो जरूर आप उसको स्कोर अच्छा करेंगे, और आपका कॉन्फिडेंस जरूर मैटर करता है गाइस। तो फाइनल एडवाइस यही है गाइस कि इग्नो के रिवार्ड जो है वो अंडरस्टैंडिंग के बेस होता है, ना कि बाय हार्ट आप करेंगे आंसर्स के उसके नहीं होता है। जितना आप अच्छा टेक्निकली लॉजिकली आंसर को समझाएंगे, दैट शुड बी द रिवॉर्डेड पॉइंट ऑफ योर आंसर गाइस। सिलेबस बेस्ड थिंकिंग इज इनफ, तो सिलेबस बेस्ड थिंकिंग जो होता है, जितना आपने पढ़ा है उस हिसाब से आप थिंकिंग करेंगे, उसका चिंतन करेगा, कॉन्शियसनेस में उसकी विचार करेंगे, और उसके बाद अपने आंसर्स लिखेंगे, दैट शुड बी वेरी वेल इनफ, and you should get that very decent mark and very diligent marks in your examination guide. Smart presentation which lead to the better marks. So you have to very audacious for writing the your presentation of your answer sheet. If your presentation is very neat and clean, definitely you get the very good marks and you will score better, and you will the excel in your exam guys. तो थैंक यू गाइस, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज इस सेशन को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको गेस्ट पेपर या फिर सपोर्ट चाहिए, प्रीवियस पीवाईक्यू के सॉल्यूशन, गेस्ट पेपर से आपको सपोर्ट चाहिए, या आने वाले अभी नए एडमिशन में आपको असाइनमेंट्स की कुछ आपको डिटेल्स चाहिए, या इसके बारे में असाइनमेंट्स के लिए कुछ आपको रिपोर्ट चाहिए, या असाइनमेंट से रिलेटेड कोई क्वेरी है, तो इस नंबर पे जरूर व्हाट्सएप कीजिएगा इस, या फिर आप हमारे चैनल के ऑफिशियल वेबसाइट www.ignogalaxy.in पे भी जाके वहां से परचेज कर सकते हैं, या फिर वहां से भी सपोर्ट ले सकते हैं। तो ऐसे इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए शुक्रिया गाइस, ऐसे ही पढ़ते रहिए। जय हिंद।